सुदामा न्यूज के इस परिसर में, इस कक्ष में सुदामा न्यूज अखबार, साप्ताहिक अखबार के लोकार्पण के अवसर पर 12 पृष्ठों का यह अखबार और 12 पृष्ठों का बड़ा अखबार और यह साप्ताहिक अखबार, कितना इसमें संघर्ष करना पड़ेगा अखबार निकालने वाला ही जानता है, या इस दुनिया से जो लोग जुड़े हैं उन्हें पता है कि बहुत बड़े जोखिम भरे क्षेत्र में प्रवेश करने का साहस प्रभास ने किया है। प्रभास को आप सबका आशीर्वाद मिलना चाहिए, उसे सहयोग मिलना चाहिए, ताकि वह कहीं डगमगाए तो ऐसे ऐसे हमारे श्रेष्ठ समाज के लोग उसे संभाल सके, थाम सके, क्योंकि उसने एक खतरनाक रास्ता का चुनाव किया है। इसमें ईमानदार पत्रकारिता के रास्ते में कितने खतरे हैं कहने की जरूरत नहीं है। सुबह हो, शाम हो, रात हो, समय की परवाह नहीं, 24 घंटा जग कर एक सामाजिक सजग पहलुए के रूप में राष्ट्रीय और सामाजिक सेवा करने के लिए तत्पर होना पड़ता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। कि सेनानी करो प्रयाण है, भावी इतिहास तुम्हारा है, ये नमक नमाके बुझते हैं, सारा आवाज तुम्हारा है। मुजफ्फरपुर से अगर नियमित रूप से सुदामा न्यूज निकलता है, प्रकाशित होता है, तो हमको लगता है कि एक साल पूरा होते होते सुदामा न्यूज मुजफ्फरपुर जनपद ही नहीं बल्कि पुराने मुजफ्फरपुर जिले के लिए एक अनिवार्य अखबार हो जाएगा। बहुत बहुत के साथ सुदामा न्यूज लगातार कई वर्षों से आप सबों के बीच आज हम लोग को अपार हर्ष और प्रसन्नता हो रही है कि हम लोग सुदामा न्यूज के इस साप्ताहिक अखबार पर विचार विमर्श और उसके इस लोकार्पण और इसका जो विधिवत उद्घाटन के लिए हम लोग आए हैं, उपस्थित हैं। यहाँ हमारे बीच शहर के जो भी सम्मानित और वरिष्ठ हस्ताक्षर है, सब समुद्र में हमारे सामने अपने स्थान पर विराजमान हो चुके हैं। और आज एक विशिष्ट दिन, एक विशेष अवसर कि हम सुदामा न्यूज जो कुछ नयापन, कुछ विशेष लेकर के पाठकों के लिए एक साप्ताहिक अखबार के रूप में हम लोग लाए हैं। और कहीं ना कहीं अन्य जगहों से थोड़ा विशेष आपको इसमें कुछ दिखेगा। इसका असर भी आने वाले समय में आपके सम्मुख, आपके सामने होगा। तो हम आग्रह करेंगे इसके विमोचन के लिए जो भी हमारे मंचासीन विशिष्ट व्यक्तित्व हैं, उनसे हमारा आग्रह होगा कि आप विधिवत इसका विमोचन करें। और आप सबों से आग्रह है कि ताली बजा करके इसके विमोचन के साक्षी बने। प्रभास जी और इनकी टीम कई वर्षों से समाचार के क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में, और आज जैसा कि आपको पता है कि पिछले 26 जनवरी से ये साप्ताहिक समाचार सुदामा न्यूज के रूप में आप सबों के सम्मुख एक विशेष और विशिष्ट पहचान रखने वाले सुदामा ग्रुप और हमारे बीच विशिष्ट व्यक्तित्व, हर क्षेत्र के विशेष व्यक्तित्व हैं, जिनके द्वारा इसका विधिवत विमोचन कि आपने इस समय में अखबार निकालना कितना जोखिम भरा, कितना साहसपूर्ण और कितना त्याग से भरा हुआ काम है, बताने की जरूरत नहीं। और अखबार के जिस प्रवेशांक का, जिस पहले अंक का आज इस शुभ अवसर पर लोकार्पण किया गया है, अखबार देखकर एक भरोसा बनता है। किसी जमाने में जब अंग्रेजों से हमारा देश लड़ रहा था, उस समय मिशन के रूप में पत्रकारिता को मान्यता थी और समाज का बहुत विश्वास था, जब धूप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो।
वो एक तरफ युद्ध चल रहा है और दूसरी तरफ आप अखबार के माध्यम से अगर वैचारिक परिवर्तन लाने की बात कर रहे हैं, क्रांति पैदा करने की बात कर रहे हैं या जागृति की बात कर रहे हैं, तो किसी भी हिंसक वारदात से ज्यादा, युद्ध से ज्यादा अहमियत लिखे हुए अक्षरों की, विचारों की होती थी। और कहने में तनिक भी परहेज नहीं है, किसी एक व्यक्ति को, किसी एक संगठन को, किसी एक नेता को भारत की आजादी का श्रेय नहीं दिया जा सकता है। भारत की आजादी मिश्रित प्रतिक्रिया का सुखद परिणाम है, जिसमें पत्रकारिता भी है और संपन्न के रूप में हिंदी की पत्रकारिता का जितना बड़ा योगदान है। तो जब दो मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। फिर बात का दौर आया कि कुछ दहशत हर बार खरीदा जब हमने अखबार खरीदा। अखबार में केवल निगेटिव समाचार, केवल आतंक से भरा हुआ समाचार, दादा लोगों की हत्या को प्रमोट करने वाला, उनकी दुकानदारी चलाने के लिए अखबार आता रहा कि किसी भी दो कौड़ी के आदमी को इतना महंगा में कर दीजिए कि समाज उसे भया खराब हो जाए, समाज को उसका एक रुतबा बन जाए। बाद में उसे पॉलिटिशियनों ने बुलाना शुरू किया। तो फिर हमारा एक ग्रंथ की शायर ने लिखा कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा। वाह वाह वाह, यह दौर भी आया, हम भी पत्रकारिता का दौर कहते हैं। लेकिन जब युवा खड़ा होता है तो उसमें जोश होता है, और जोश होश के साथ नहीं होता है, उसमें परिवर्तन की एक लहरती हुई आग होती है, जिसका प्रमाण है कि प्रभास ने इस अखबार परिवार में किस तरह से सुव्यवस्थित किया है कि मुजफ्फरपुर के तमाम आला पदाधिकारियों की वह गाड़ी किसी में नंबर नहीं है, किसी का कागज पूरा नहीं है। आम आदमी को रोका जाता है कि भाई आपके पास कागज नहीं है, प्रदूषण वाला कागज नहीं है, लेकिन तमाम गाड़ियों का फोटो दिया गया है तो किसी का रजिस्ट्रेशन फेल है, किसी पर नंबर नहीं है, किसी के पास इंश्योरेंस नहीं है, तो किसी गाड़ी का प्रदूषण वाला कागज नहीं है, तो पूरा का पूरा करना उसी से पड़ा हुआ है। पहला जो था तो कितने पदाधिकारियों को अपने टारगेट पर, अपने रडार पर लिया है इस पत्रकार ने। हम इसका बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अगर आप में लड़ने का हौसला है, टकराने का कुवत है और सच कहने का साहस है, तो हर क्रांति कलम से शुरू हुई, संपूर्ण हुई। चट्टान जुर्म की कलम चली तो चूर्ण हुई, हम मानवता का परिहास बदलने वाले, धरती का आकाश बदलने वाले हैं। इतनी बड़ी भूमिका होगी। और सबसे पहले ये सुदामा न्यूज, अमर बाबू ने ठीक ही कहा, ये सुदामा न्यूज इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लगातार हमारी बात, आपकी बात, शहर की दुर्व्यवस्था की बात पूरे विभाग ढंग से यह मीडिया हाउस प्रस्तुत करता रहा है, और अब तो लिखित रूप में, और लिखित रूप का एक दस्तावेज होता है। आज इस पवित्र अवसर पर अपना आशीर्वाद देने के लिए आध्यात्मिक चेतना से संपन्न, जिनकी साधना अमृत वेला से शुरू होती है, आचार्य जिन्होंने भारतीय परंपरा को, भारतीय सनातन व्यवस्था को, सनातन सत्य को, आध्यात्मिक चेतना को आत्मसात करके साधना के बल पर एक मुकाम हासिल किया है। जाने माने आचार्य ज्योतिषाचार्य आदरणीय पंडित कमलापति त्रिपाठी जी मंच पर उपस्थित हैं, अपने आशीर्वाद देने के लिए मंच पर उपस्थित है। शिक्षा क्षेत्र में जिनका लंबा अनुभव है और लंबे समय से कार्य करती रही है, ऐसी डॉक्टर रीता पराशर जी, और मुझे लगता है कि इस अखबार में सबसे जबरदस्त वही का फोटो है। हमारे कमलापति त्रिपाठी जी ने पहले ही देख लिया, तो आप बड़े शिक्षण संस्थान के साथ हैं, तो उनका होना हम लोगों के लिए बड़ा एक आश्वस्तकारी है कि शिक्षा में न जुड़े, समाज में परिवर्तन लाने वाले चिंतनशील लोग न जुड़े, युवा न जुड़े, तो तमाम उन सड़ी मानसिकता के लोगों को जुड़ाकर आप क्या कीजिएगा जो आपके अखबार को एक अपने लिए साधन बना लेंगे, साधन बना लेंगे। तो ऐसे लोगों से अगर आज लोकार्पण के अवसर पर परहेज किया गया है या बचा गया है, तो यह अखबार के सुखद और शुभ भविष्य के लिए बड़ा ही कल्याण। हमारे बीच उपस्थित हैं गांधीवादी चिंतक और जो लगातार समाज के लिए विचार के साथ काम करते हैं, ऐसे प्रभात जी,
और हर टेढ़े को सीधा करने वाले। और धोखे से भ्रम में आप अपने टेढ़ेपन को लेकर सीधा आदमी चले गए तो उसको भी टेढ़ा कर देने वाले सामने बैठे हुए डॉक्टर नवनीत सांगी जी, जो इनकी लीला अपरंपार है और अपवार यही काम करता है। जो समाज का टेढ़ा है उसको आंख में उंगली घुसाकर उसको सीधा करता है। और आज हम दो संजय यहाँ उपस्थित हैं, एक संजय जी हैं चले गए और एक संजय तो नहीं। हम लोग अंधे तो ही महाभारत सुनाने के लिए पैदा होते हैं साहब। उस जमाने में उस संजय ने धृतराष्ट्र जैसे अंधे को संपूर्ण महाभारत सुनाया। हम भी वही काम कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर में भी राजनीति के अंधेपन से बड़े हुए लोग हैं, धन के क्रूर से अंधा हुए लोग हैं, अपने आतंक से समाज को दहशत में लाने वाले लोग अंधे हैं। साथ ही साथ विकृत मानसिकता के लोग तो क्या दिखाए राज ने खुद अपना पता नहीं, वैसे लोग भी समाज के ऊपर बने चलते हैं जिन्हें अपनी ही राह का पता नहीं है। यहाँ राजेश जी हैं, रामप्रवीर जी हैं और उधर त्रिशूल आपके पूज्य पिताजी श्री गणेश महाराज जी हैं। राम जी के समय में आपकी दो पत्नियां रही है, जो सिद्धि के स्वामी हैं, तो ऐसे गणेश जी महाराज यहाँ विराज रहे हैं। सुगंध जी हैं और तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हुए आज के इस पावन अवसर पर सुदामा न्यूज और यह जान जाइए कि पोते के द्वारा अपनी घर की सबसे बुजुर्ग सदस्य अपनी दादी के नाम पर सुदामा इसकी दादी का नाम है। नए मकान में चीजें कुंडों में पानी कौन करता है, एक हम है जो संभाले रूप में है, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। आज अक्षर रूप में अपनी दादी को उनकी तीसरी पीढ़ी इस तरह से सुरक्षित रख रहा है और कृतियों में अमृत को प्रदान कर रहा है। इससे बड़ी सच्ची श्रद्धा अभिव्यक्ति का दूसरा तीसरा कोई माध्यम नहीं हो सकता है मेरी जान। और प्रभास को इसके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। उधर नंदिनी है, नंदिनी का भी एक लेख लिखा और मुनव्वर राणा जी महाराज पर। अब थोड़ा हमें और मुनव्वर राणा जी में यही फर्क हो जाता है। मुनव्वर राणा जी के 5-7 शेर जो मां पर कहते हैं, वैसे भी लगातार ऐसा नहीं कि जुमलेबाजी नहीं करते रहे, लेकिन किसी के हिस्से में मकाया, किसी के हिस्से में लुकाई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माई, यह कहकर एक निजी संवेदनशीलता पैदा करके मंच को लूटने वाले और मंच के माध्यम से विज्ञापित होने वाले मुनव्वर राणा, जबकि इसी शहर में रहता हुआ मैं, मेरी माँ पर केंद्रित 2 किताबें, माँ है शब्दा की और शब्द नहीं माँ जी है। आज मुरारी बापू का प्रवचन आप सुनिए। मुरारी बापू मेरे लोगों को, माँ पर लिखे गए लोगों को वो दृढ़ करते हैं, रमेश भाई ओझा करते हैं। खैर वो अपनी जगह, ऐसा नहीं है कि मैं उनसे तुलना करता हूँ, बड़े शायर थे, लेकिन अपने जीवन काल में इतना विवादास्पद हो गए। कई बार उन्होंने धमकी भी दी कि भारत रहने की जगह नहीं है, जबकि भारत में ही रहकर उनको सदगति मिली है और सुपुर्दे खाक भारत में ही हुए हैं। तो भारत तो ऐसी व्यक्ति है, भारत उस देश का नाम है जहाँ केवल इसे भूखंड नहीं समझते हैं, इसे माँ के रूप में पूछते हैं, माँ के रूप में समापन करते हैं। और उस धरती माँ की, भारत माता की सेवा करने के लिए आज पत्रकारिता जगत में मुजफ्फरपुर जैसे सांस्कृतिक स्थली से सुदामा न्यूज लेकर जब हमारे युवा समाज के प्रति सजग, संभव है कि परिवार में भी बहुत विरोधाभास होगा, बहुत लोग रोकने वाले भी होंगे, लेकिन युवा हुआ जो किसी के रोके नहीं, नदी की एक प्रवाह की तरह उमड़ते हुए, चाहे जितना तटबंध हो, हमें वह जज्बा होना चाहिए कि हम तटबंधों को तोड़कर ही जाएंगे, लेकिन हम तटबंधों के पार जब जाएंगे तो हम खेतों की सिंचाई करेंगे। हम लोगों के लिए जल ही जीवन है का भरोसा पैदा करेंगे। इस बात से भरोसा पैदा हो और मुजफ्फरपुर की दुर्व्यवस्था, मुजफ्फरपुर की इसमें सूचना जरूर ली जाए। राम पर लेख नहीं, बल्कि मैंने मुजफ्फरपुर के तमाम अखबारों के लिए लंबे समय तक कभी कल्याणी चौक मुहानी से, हमारी जो यहाँ की अपनी मातृभाषा है बजीका में, हमने 2.5-3 वर्षों तक हिंदुस्तान में लिखने का काम किया। फिर काजी की चिंता, काजी जी की चिंता इस नाम से मैं लगातार लिख रहा था और जागरण और प्रातः कमल में गुप्ता जी का जोड़ा इस नाम से। तो सुदामा न्यूज में भी, क्योंकि मुजफ्फरपुर में सिर से
सीने में कभी, पेट से पांवों में कभी एक जगह हो तो कहीं दर्द ही दर्द होता है। मुजफ्फरपुर समस्याओं से भरा हुआ शहर है। हम आप क्योंकि सांस्कृतिक जगत के लोग हैं, इसलिए हम आप प्रस्तुति करते हुए अपने आप को पुष्टि करने के लिए कहते हैं कि बिहार की अवश्य सांस्कृतिक राजधानी है, सांस्कृतिक चेतना है, यहाँ कलाकार है, सुमन प्रिंस जैसे कई अनेक कलाकार हैं जो मुजफ्फरपुर को संभालना चाहते हैं, मुजफ्फरपुर को सुव्यवस्थित करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ बिगाड़ने वाले भी लोग ज्यादा है। अगर आज कोई आपके साथ दुर्घटना हो जाए तो आप स्मार्ट सिटी बनते हुए शहर के लिए शिकायत करने जाएं तो कोई जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार नहीं है। पता ही नहीं चलता है कि आज की दुर्व्यवस्था के लिए हम जिम्मेवार किसे ठहराएं, मुजफ्फरपुर प्रशासन को, मुजफ्फरपुर विधायक को, या यहाँ के एमपी को, या नगर निगम के पदाधिकारी, हम किसको जिम्मेवार ठहराएं? कोई जिम्मेवारी स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। सब पल्ला झाड़ कर निकलता चला जाएगा, लेकिन हम आपको त्रस्त हो रहे हैं। इसलिए एक अखबार के माध्यम से अगर आवाज होती है पूरी बुलंदी के साथ तो जनता का भरोसा फिर से कायम होगा। और आज भी 70% से ज्यादा ग्रामीण अंचल के लोग विश्वास रखते हैं, करते हैं कि यह बात अखबार में आया है, अखबार पर आज भी भरोसा है, जबकि हम आप जानते हैं कि अखबार में कितना भारस आता है, कितना झूठ आता है, कितना भ्रंश आता है, कितना धोखा आता है, कितना भ्रम आता है। लेकिन सुदामा न्यूज विश्वास के साथ है, समाज का भरोसा दीजिए और बिल्कुल तटस्थ होकर, ना दक्षिण हो, ना वाम हो, ना कांग्रेसी हो, ना भाजपाई हो, खोज खबर लेने के लिए, क्योंकि वे लोग कब कहां किसकी गोदी में गिरेंगे कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन हम आप तमाम सिद्धांतों को जीते रहेंगे। इन शब्दों के साथ आप सब लोगों का अभिषेक जी और अच्छा विक्रम जी, अभिषेक कहाँ है? अरे जो तो हमारा जवाब युवा पत्रकार आ गया, अभिषेक भी आ गया, विक्रम जी भी आ गए। बहुत बहुत आपका स्वागत है सुदामा न्यूज के इस परिसर में, इस कक्ष में। सुदामा न्यूज अखबार, साप्ताहिक अखबार में लोकार्पण के अवसर पर 12 पृष्ठों का यह अखबार और 12 पृष्ठों का बड़ा अखबार और यह साप्ताहिक अखबार, कितना इसमें संघर्ष करना पड़ेगा अखबार निकालने वाला ही जानता है, या इस दुनिया से जो लोग जुड़े हैं मुझे पता है कि बहुत बड़े जोखिम भरे क्षेत्र में प्रवेश करने का साहस प्रभास ने किया है। प्रभास को आप सबका आशीर्वाद मिलना चाहिए, उसे सहयोग मिलना चाहिए, ताकि वह कहीं डगमगाए तो ऐसे ऐसे हमारे श्रेष्ठ समाज के लोग उसे संभाल सके, थाम सके, क्योंकि उसने एक खतरनाक रास्ता का चुनाव किया है। इसमें ईमानदार पत्रकारिता के रास्ते में कितने खतरे हैं कहने की जरूरत नहीं है। सुबह हो, शाम हो, रात हो, समय की परवाह नहीं, 24 घंटा जग कर एक सामाजिक सजग पहलुए के रूप में राष्ट्रीय और सामाजिक सेवा करने के लिए तत्पर होना पड़ता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। कि सेनानी करो प्रयाण है, भावी इतिहास तुम्हारा है, ये नमक नमाते बुझते हैं, सारा आवाज तुम्हारा है। मुजफ्फरपुर से अगर नियमित रूप से सुदामा न्यूज निकलता है, प्रकाशित होता है, तो हमको लगता है कि एक साल पूरा होते होते सुदामा न्यूज मुजफ्फरपुर जनपद ही नहीं बल्कि पुराने मुजफ्फरपुर जिले के लिए एक अनिवार्य अखबार हो जाएगा। बहुत बहुत